उसे अचानक एहसास हुआ उस आदमी के हाथ में जो सिगरेट थी वही ब्रांड उसकी वाइफ पीती थी और उसी पल शक ने उसके दिमाग में झर घोल दिया। उस सीन को देखते ही उसे पिछला दिन याद आया। घर पर उसे कई नीले शॉपिंग बैग्स दिखे थे जो उसकी वाइफ लाई थी। वो ब्रांड उसी स्टोर का था जहाँ शहर के एक अमीर खानदान का बेटा मालिक था। शक पक्का करने के लिए वह खुद वहाँ खरीदारी करने जाया करता था। अगले ही दिन वह जानबूझकर उसी स्टोर पहुंच गया। सेलर ने उसे देखते ही पहचान लिया और तुरंत ग्रीट करने आ गया क्योंकि वह वहाँ सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने वाला क्लाइंट था। लेकिन जैसे ही उसने कुछ सवाल पूछे सेलर घबरा गया। वह अंदर बढ़ा। स्टोर शॉपिंग बैग से भरा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके घर में पड़े थे। स्टोर बहुत बड़ा था, अंदर सोफा रखा था, यहाँ तक कि वाइन भी मौजूद थी। वो जगह किसी दुकान से ज्यादा एक सीक्रेट मीटिंग स्पॉट लग रही थी। सच वही था जो उसने सोचा था। उसकी वाइफ और वो अमीर घर का बेटा यहाँ अक्सर शॉपिंग के बहाने आते थे। असल में वो दोनों चोरी छिपे मिलते थे। दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे प्रेप के टाइम से। घर में पड़े बैग्स की गिनती ही असल में उतनी बार थी जितनी बार उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया था। अब उसे सब समझ आ चुका था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन पहले उसकी बेटी ने एक फुटबॉल मैच खेला था। मैच खत्म होने के बाद उसने एक क्लासमेट को डांटा था जिसने पिंक सॉक्स पहने थे। उसे लगा था कि उसने रूल्स नहीं माने, पर उसकी बेटी उसे देर तक ढूंढती रही और फिर बोली कि वो तो नंबर 2 वाला बच्चा था, जबकि नंबर 2 ने ब्लैक सॉक्स पहने थे। तभी उसे झटका लगा। उसकी बेटी को सीरियस कलर ब्लाइंडनेस थी, लेकिन उसे खुद कभी ये प्रॉब्लम नहीं थी और कलर ब्लाइंडनेस आमतौर पर हेरेडिटरी होती है। उसने उस वक्त ये बात किसी को नहीं बताई और तभी उसे समझ आया ये सब कुछ बहुत सोच समझकर प्लान किया गया था। आना चाहती थी कि सच उसे खुद पता चले ताकि वो अपनी मर्जी से उसी जाल में फंस जाए।